Hi everyone. So you know that you have just 60 days left for your CSIR NET examination. और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन होता है व्हाट शुड बी देयर टारगेट, व्हाट शुड बी देयर स्ट्रैटेजी फॉर दीज लास्ट 60 डेज. रिमेंबर वन थिंग कि जो लास्ट के 60 डेज होते हैं दे डिसाइड योर रैंक. यू आर नॉट गोइंग टू फोकस अपॉन द लर्निंग पार्ट. आप ऑलरेडी जितना आपको पढ़ना था आप वो पढ़ चुके हैं, जितना आपको प्रिपेयर करना था आप वो कर चुके हैं. नाउ कम्स द स्कोरिंग पार्ट. यहाँ इस डे से लेकर नेक्स्ट 60 डेज के अंदर यू हैव टू लर्न टू इंक्रीज योर स्कोर, यू हैव टू लर्न टू इंक्रीज योर मार्किंग ऑल टुगेदर, राइट. जितनी अच्छी आपके मार्क्स आने वाले हैं ये आपकी इन 60 डेज में डिसाइड होगा. सो हाय एवरीवन, welcome to another video on Botany Insider, and in this we are going to discuss about the 60 days master plan for your upcoming examination. If you are new to Botany Insider, make sure to hit the subscribe button and also download our application. Now अगर हम लास्ट के 60 डेज की स्ट्रैटेजी की बात करें, there should be 3 phases in your preparation. Phase 1, even if you have not prepared for any previous year question by now, जो already एक lagging point है, but still let's think about a scenario कि आपने previous year questions करे ही नहीं हैं अभी तक. So जो ये last का phase है, ये last के 60 days हैं, your phase 1 should be for revision and your previous year question papers. Second phase should go for the mock test, and third one the final revision. जो आपके 60 डेज़ हैं इसमें से मैं आपको सजेशन दूंगी दैट रिवाइज योर कोर यूनिट्स. जितने भी यूनिट्स आपने प्रिपेयर किए हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ यूनिट्स यू हैव डन, जस्ट कम्प्लीटली अवॉइड, अपने माइंड में ये चीज़ निकाल दीजिए नंबर ऑफ यूनिट्स कितने करे हैं. जितने भी यूनिट्स आपने करे हैं उनके रिवीजन को स्टार्ट कीजिए, उनसे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कीजिए, और जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपके माइंड में है उस कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को क्वेश्चंस में अप्लाई कर कर देखिए. जितनी बेटर आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगी उतना इजीली आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे. बट जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है उसकी क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है, जो आपको क्वेश्चन सॉल्व कर कर इस टाइम पर समझ में आएगी. सो फॉर द फर्स्ट टिल 20th डे अपनी प्रेपरेशन को आप एक फेज्ड मैनर में कंप्लीट कीजिए. अब लास्ट के 60 डेज़ को बाइफर्केट कीजिए. फेज़ 1 डे 1 टू डे 20, फेज़ 2 डे 21 टू डे 40 और फेज़ 3 41 टू 60. पहले 20 दिन के अंदर सारी कोर यूनिट्स को रिवाइज कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व एंड लिंक द क्वेश्चंस टू लिंक द वेरियस कॉन्सेप्ट्स टू द क्वेश्चन. फेज़ 2 के अंदर ऑल्टरनेट डे पर मॉक टेस्ट देना शुरू कीजिए. अगर आपके पास मॉक टेस्ट सीरीज़ का सोर्स है वेल एंड गुड. अगर आपके पास मॉक टेस्ट सीरीज़ का सोर्स नहीं है सो बॉटनी इनसाइडर इज़ हैविंग इट्स ओन सेकेंड फेज़ के अंदर हमें करना है कि हम ऑल्टरनेट डे मॉक टेस्ट दें. एंड इट इज़ नॉट अ कंपल्शन फॉर यू कि आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट ही देने हैं. आपके पास जो भी, अगर आपको यूनिट वाइज करना है आप वैसे कीजिए, आपको फुल लेंथ देने हैं आप वैसे दीजिए, बट मेक श्योर आप टेस्ट की प्रैक्टिस करें. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ साथ मॉक टेस्ट भी बहुत ज़रूरी है. सो अगर आपके पास एक सोर्स है मॉक टेस्ट सीरीज़ का वेल एंड गुड. अगर सोर्स नहीं है गो फॉर द ऑल इन वन टेस्ट सीरीज़. ये हमने जून 26 एग्जामिनेशन के लिए टेस्ट सीरीज़ क्यूरेट की है. इसके अंदर आपके पास 130 प्लस मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं हर यूनिट के, प्लस फुल लेंथ, प्लस टॉपिक वाइज एंड वॉट नॉट. सो इफ़ यू विश टू इनरोल इन दिस, आपके पास लिंक में डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा. और क्वेश्चन की एनालिसिस, क्वेश्चन की प्रैक्टिसिंग आपको हेल्प करेगी एक्यूरेसी बढ़ाने में. जब भी आप एक मॉक टेस्ट सॉल्व करें चेक कीजिए वेयर डिड यू गेट रॉन्ग, व्हाट वाज रॉन्ग इन द क्वेश्चन, हाउ डिड यू
मार्क अ रॉन्ग आंसर, उसके पीछे का रीज़न क्या था. सो ऑल्टरनेट डे मॉक्स डीप एनालिसिस आपके लिए बहुत ज़रूरी है. इन एडिशन टू दैट ये आपको एक्यूरेसी इंप्रूव करने में हेल्प करेगा. फेज़ 3 हमारा आता है लास्ट फेज़, शॉर्ट नोट्स का रिवीजन. शॉर्ट नोट के रिवीजन के लिए बॉटनी इनसाइडर का एक रिवीजन पीडीएफ हमने अपने ऐप के ऊपर लॉन्च किया हुआ है. आई वुड सजेस्ट यू गो फॉरवर्ड, परचेज इट. इट्स अ लास्ट लीग रिवीजन पीडीएफ. हमने लास्ट टाइम भी दिसंबर के बच्चों के लिए 150 पेज का पीडीएफ, एक फास्ट ट्रैक पीडीएफ सेगमेंट निकाला था विच हेल्प देम इन द बेस्ट मैनर. इसी लीग के अंदर हमने इस बार भी अपना रिवीजन पीडीएफ लॉन्च किया है. ये आपको हेल्प करेगा, जो आप ऐप से परचेज कर सकते हैं एंड देन यू कैन डाउनलोड इट, टेक अ प्रिंट आउट ऑफ द सेम, रिवाइज एवरीथिंग. सारे यूनिट्स को बेस्ट पॉसिबल वे में हमने क्यूरेट किया है. कोई नए टॉपिक्स आपको स्टडी नहीं करने लास्ट के फ्यू डेज़ के अंदर, और अपने वीक एरियाज जहाँ भी आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन मेरा बार बार गलत हो रहा है, कोई टॉपिक मेरा बार बार गलत हो रहा है, उस पर्टिकुलर टॉपिक को स्ट्रेंथन कीजिए. That is something that is going to help you out in the best manner possible. So short note revision, no new topics, and strengthen your weak areas. जब आपके पास लास्ट 30 डेज बाकी होंगे, आई विल बी प्रोवाइडिंग यू अ स्ट्रैटेजी ओवर देयर एज वेल. अभी के लिए आप एक 60 डे स्ट्रैटेजी को ध्यान में रखिए, इसको यूज़ कीजिए और अपनी प्रेपरेशन को बेस्ट पॉसिबल वे में एनालाइज कीजिए. देन वी हैव व्हाट शुड बी योर डेली रूटीन. सी, आप सबका डेली रूटीन आपके वर्क स्केड्यूल, आपकी प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग वेरी कर सकता है. इफ़ आई गिव यू माई सजेशन, मॉर्निंग में रिवाइज कीजिए, आफ्टरनून शुड बी फॉर द प्रैक्टिसिंग एंड इवनिंग्स शुड बी फॉर मॉक टेस्ट प्लस एनालिसिस. बिकॉज रिवीजन फ्रेश माइंड से बेस्ट होती है. प्रैक्टिसिंग आफ्टर योर रिवीजन इज डन, एंड लास्ट शुड बी मॉक टेस्ट प्लस एनालिसिस, जो इवनिंग सेगमेंट में काम आएगी. राइट. देन जो हाई वेटेज टॉपिक्स हैं, जो हाई वेटेज यूनिट हैं, अब हाई वेटेज यूनिट अगर हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस पर देखें तो वो यूनिट वाइज ऑल एंड ऑल सारी यूनिट्स इन अ वे सिमिलर अमाउंट की ही आती हैं, सिमिलर क्वेश्चंस की आती हैं. सो आप जो आपने प्रिपेयर की हैं जितनी भी यूनिट्स, उन सब यूनिट्स को बेस्ट पॉसिबल वे में रिवाइज कीजिए. अगर हम फिर भी कुछ हाई वेटेज यूनिट्स का एक छोटा सेगमेंट निकालने की कोशिश करें, सो सेल बायोलॉजी काफ़ी, सेल सिग्नलिंग प्लस सेल बायोलॉजी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यूनिट्स हैं. प्लांट फिजियोलॉजी बहुत इम्पॉर्टेंट यूनिट है. इकोलॉजी प्लस एवोल्यूशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज ये इम्पॉर्टेंट के साथ साथ स्कोरिंग भी है. राइट. देन डेवलपमेंटल बायोलॉजी फैक्चुअल है बट काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग यूनिट है. सो मेक श्योर कि आप हाई वेटेज यूनिट्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें. आपको करना क्या है, वॉट शुड यू बी डूइंग इन दीज डेज? रिवाइज डेली, सॉल्व प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स, गिव मॉक टेस्ट एंड एनालाइज मिस्टेक. कोई नया टॉपिक ऐड करने की कोशिश मत करना, बिकॉज यू वुड एंड अप just wasting up your time. So it's better that you revise on daily basis. प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को जितना हो सकता है उतना सॉल्व कीजिए. वी हैव लॉन्च्ड अ न्यूली क्यूरेटेड ई बुक एज वेल. इफ़ यू विश यू कैन हैव दैट, जिसमें आपको लेटेस्ट पेपर्स टॉपिक वाइज मिल जाएंगे. ईयर वाइज की बुक भी हमारे पास अवेलेबल है. सो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं. सब कुछ हमारे ऐप के ऊपर अवेलेबल है. सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं. Give as many mock tests. For the mock test, we have our test series. You can take that and analyze your mistake. Because जब आप mistake analyze करते हैं, आप better output लेकर आते हैं. So no new resource, no random lectures, no skipping of the revision. Right? So remember about this. Very important. Accuracy ज़्यादा important है number of questions से. Make sure to stay consistent. Stay focused and avoid any type of panicking that you have. अगर आपको लास्ट के डेज़ के अंदर प्रॉब्लम हो रही है स्ट्रक्चर्ड रिवीजन करने में, लक्ष्य JRF 2026 इज़ द बैच फॉर यू ऑल. ये एक कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस सीरीज़ है, जहाँ पर डेली बेस पर मैं आपको टास्क देती हूँ. डेली बेस पर आपके सामने एक टॉपिक आता है, फ्री टेस्ट आते हैं जो आप सॉल्व कर सकते हैं और प्रिपेयर कर सकते हैं. सो स्टार्ट टुडे, रिवाइज टुडे,
एंड अगर आप दिसंबर 26 की तैयारी कर रहे हैं, हमारा मर्जर बैच ऑनगोइंग है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, यू कैन चेक दैट आउट. इट्स एन ऑल इन वन मोस्ट अफोर्डेबल कोर्स फॉर यू ऑल. हमारे पास यूनिट वाइज सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं. Go join Botany Insiders, number of courses that we have, and comment down that I will crack JRF this time. Number of courses available for you all, and I hope this video was helpful. Let me know in the comment sections below. You can WhatsApp me here for any query. Thank you for watching.